आपको हम सीधे लिए चलते हैं बरसाना, जहां राधा रानी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे और बरसाने के राधा रानी मंदिर पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। इतना ही नहीं, नाक रगड़कर माफी मांगी। प्रदीप मिश्रा ने कुछ दिन पहले राधा और कृष्ण के बारे में विवादित बयान दिया था, जरा तस्वीर देख लीजिए। और इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद मथुरा में एक महापंचायत हुई ब्रजवासियों की और उसमें यह आदेश जारी किया गया कि प्रदीप मिश्रा ने अगर अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो उनका मथुरा और वृंदावन में प्रवेश बंद करा दिया जाएगा। इसके बाद आज प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे और आज प्रदीप मिश्रा ने बरसाना पहुंचकर श्री जी के मंदिर में राधा रानी के मंदिर के सामने दंडवत होकर नाक रगड़कर माफी मांगी है। जरा तस्वीर देख लीजिए। और ये प्रदीप मिश्रा का प्रायश्चित है। उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंची उनके बयान से तो वो माफी मांगते हैं और ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए राधा रानी को। प्रदीप मिश्रा ने हालांकि इस विवादित बयान के बाद व्यासपीठ पर बैठकर यह जरूर कहा था कि वो जब चाहेंगे माफी मांगने के लिए आ जाएंगे, लेकिन ब्रज के संतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ब्रज में महापंचायत हुई और ब्रजवासियों ने बैठकर यह तय किया कि प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी राधा रानी से मांगनी पड़ेगी, श्री जी से मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद प्रदीप मिश्रा आज बरसाने पहुंचते हैं और बरसाना में श्री जी के मंदिर में प्रदीप मिश्रा दंडवत प्रणाम करके नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा भी है कि वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे और वो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिस बरसाने के राधा रानी मंदिर में दंडवत है इस वक्त प्रदीप मिश्रा, उसी बरसाना को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि इस बरसाना में राधा रानी नहीं हुई, राधा तो रावल गांव में हुई। और इससे पहले यह विवादित बयान दिया था उन्होंने। और उसी बरसाना में पहुंचकर अब नाक रगड़कर माफी मांग रहे हैं प्रदीप मिश्रा। अब जरा ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एक विवादित बयान आया राधा रानी के जन्म को लेकर, उनके विवाह को लेकर, और उस पर बहुत जोरदार तरीके से प्रेमानंद महाराज ने आपत्ति दर्ज कराई। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर विवाद हुआ, और आज उन्होंने जब माफी मांगी तो उन्होंने क्या कहा। आपको ये दोनों ही बातें सुनवाते हैं। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई बात कही जाती है, उसका अगर समय से खंडन ना आए तो उसे फिर सत्य मान लिया जाता है। और अब प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उनकी वाणी से अगर किसी को चोट लगी हो तो वो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस पर लंबा विवाद हुआ, लंबा शास्त्रार्थ भी हुआ। दोनों तरफ से ब्रजवासियों ने बताया कि राधा रानी का महत्व क्या है और उनकी मौजूदगी का मतलब क्या है। आज स्वयं प्रदीप मिश्रा की शब्दों को आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि लाडली जी का आदेश हुआ, महारानी जी के चरणों में मैं दंडवत करने के लिए आया हूं। Zee News.